इजी सी बात है, श्रद्धा और चारित्र ये दो गुण है, ठीक है। श्रद्धा और चारित्र ये जो दो गुण हैं, इन दो गुणों की तारतम्यता माने कम ज्यादा, क्यों कैसे होते हैं कम ज्यादा? अपनी उपादानगत योग्यता से होते हैं। और निमित्त कौन बनता है? मोह और योग। तो मोह और योग निमित्त बनते हैं, जिससे श्रद्धा और चारित्र गुण में कम और ज्यादापना होता रहता है, और इससे जो धीरे धीरे करके गुणस्थान बनते रहते हैं। सब एक समय के हैं, ऐसा कुछ धीरे धीरे बनते वाली वैसा मत समझना, लेकिन ये एक समय में होने वाला कार्य होता है। आप लोगों के पास पुस्तक होगी, पेज नंबर 56 निकाल लीजिए। पेज नंबर 56 पर गुणस्थान की परिभाषा दी गई है, उसे एक बार अपन पढ़ेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है। देखिए, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य अर्थात हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है मोह और योग के निमित्त से। मोह और योग, तो इसको भी आप में से कल किसी ने प्रश्न भी किया था, तो इसे भी समझ लीजिए। देखिए, मोह और योग क्या है? मोह क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने 8 कर्म होते हैं ये सुना होगा, क्योंकि हम पूजन करते हैं तो उसमें भी बोलते हैं अष्टकर्म दहनाय अथवा अष्टकर्म विध्वंसनाय। 8 कर्म होते हैं, ठीक है। उन 8 कर्मों में से एक मोहनीय नाम का कर्म होता है, सभी ने सुना होगा। इस मोहनीय के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। कुछ समझ में आ पा रहा है? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय लिंक कर पा रहे हैं? गुणस्थान में दो गुणों का संबंध है, दर्शन गुण और चारित्र गुण। और मोहनीय के दो भेद कौन कौन से हैं? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय ये मोहनीय के दो भेद हैं। मोहनीय का शॉर्ट फॉर्म हमने क्या कर दिया? मोह, ठीक है। तो मोह दो प्रकार का है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। और योग क्या होता है? योग मतलब हमारा जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ना, यह जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, उस उस आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, हलन चलन जो होता है, उसे कहते हैं योग। और वो किसके निमित्त से होता है? मन वचन काय के निमित्त से। मन, वचन और काय, इन तीनों के निमित्त से आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, हलन चलन होता है। और उन आत्म प्रदेशों का कंपन होना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। और ये हर समय हो रहा है, आपको भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है, यहाँ तक कि अरहंत परमेष्टि को भी हो रहा है। तो समझ में आ रहा है? मोह और योग ख्याल में आया आप सभी लोगों को? तो मोह अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह के भेद से दो प्रकार का है। दर्शन मोह किसे कहते हैं समझते भी होंगे, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ जो नए लोग होंगे। दर्शन मोह का मतलब होता है हमारा जो आत्म द्रव्य है उसमें एक श्रद्धा गुण है ना, उस श्रद्धा गुण को जो आवृत्त करे, ढके। ढके का मतलब क्या है? ढकना वैसा ढकना नहीं, विपरीत रूप परिणमन में निमित्त हो। श्रद्धा के विपरीत परिणमन में जो निमित्त होता है उसे दर्शन मोह कहते हैं। जो चारित्र गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त होता है उसे चारित्र मोहनी कहते हैं। इन सिंपल में अगर आपसे कहूं, जो श्रद्धा सम्यक नहीं होने देता वो दर्शन मोह, और जो चारित्र पूर्ण नहीं होने देता और प्रकट नहीं होने देता वह चारित्र मोहनी। न चारित्र उत्पन्न होने देता है, और अगर उत्पन्न हो जाए तो पूर्ण नहीं होने देता। तो जो चारित्र को उत्पन्न न होने दे अथवा पूर्ण न होने में निमित्त बनता है वह चारित्र मोह, और जो श्रद्धा के सम्यक पने में बाधक होता है वह दर्शन मोह। और योग तो मैंने आपको बताया, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है वह योग कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो देखिए हमारी परिभाषा क्या थी? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण। तो जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण, अब जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण का मतलब क्या? जीव के, तो जीव यहाँ क्या है? जीव द्रव्य है। श्रद्धा और चारित्र ये उसके क्या है? गुण है। होने वाली तारतम्य रूप अर्थात हीनादिक अवस्था ये क्या है? पर्याय है। अब आपको यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय वाला अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा
तो यहाँ समझने में कठिनाई हो सकती है। इसीलिए बालबोध आदि का ज्ञान हमारे को होना चाहिए। जो धीरे-धीरे करके हम क्रमशः बढ़ते हैं ना, तो मैं यहाँ ये समझ के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों को द्रव्य गुण पर्याय संबंधी जानकारी है, ठीक है? जीव द्रव्य है, उसमें श्रद्धा और चारित्र गुण है, और श्रद्धा और चारित्र गुण की जो पर्याय होती है, उसका नाम गुणस्थान है। फिर से क्या किसका नाम गुणस्थान है? जीव द्रव्य। आप लोग अगर साथ देंगे ना एकाग्रता पूर्वक, ये मैं थोड़ा कहना भी चाहता हूँ। हालांकि मुझे आप में से कोई दिखा नहीं वो ऐसे कुछ करते हुए, लेकिन कदाचित ऐसा भी संभव हो सकता है कि हम तो घर में बैठे हुए हैं, तो जब हम स्वाध्याय हॉल में जाते हैं अथवा मंदिर में प्रवचन सुनते हैं, तो हम वहाँ की गरिमा का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका हम ख्याल रखते हैं। ऐसे ही हम इस करणान योग को पढ़ रहे हैं ना, इस करणान योग को पढ़ते वक्त भी हमें पूरी एकाग्रता रखनी होगी, उपयोग की एकाग्रता रखनी होगी, क्योंकि एक तो ये विषय थोड़ा डिफिकल्ट है, दूसरा हमने इसको सुना नहीं है, तीसरा इसमें सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म उपयोग की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, ये नहीं कि आप घर के काम भी कोई कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जस्ट मैं पहले ही दिन ही कह देता हूँ कि घर के काम भी कर रहे हैं, इधर-उधर भी निपटा रहे हैं, आस-पास भी घूम रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि हमें ये गुणस्थान समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। उपयोग की एकाग्रता की आवश्यकता है, वो यहाँ पर हमारे को देनी होगी, ठीक है? तो देखिए, अब आप लोग अगर मेरे साथ बोलेंगे ना, भले ही आप एक्चुअल में नहीं है, लेकिन वर्चुअल आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे आप सब देख रहे हो। अगर आप बोलोगे भी तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आप बोल रहे हो। देखिए बहुत ईज़ी है, जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण हैं, और श्रद्धा और चारित्र गुण की जो तारतम्य माने कम-ज्यादा जो अवस्था होती रहती है, माने पर्याय होती रहती है, उसे क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। बहुत ईज़ी है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मोह और योग का निमित्त होता है। बहुत ईज़ी है। याद हो गई होगी मेरे ख्याल से अगर आपने ध्यान दिया हो। मोह और योग का निमित्त होता है, तो जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण जो होते हैं, उनमें जो तारतम्य रूप माने कम-ज्यादा जो अवस्था होती है, उसका नाम गुणस्थान है। याद हो गया आप में से? किन-किन को याद हो गया? बताइए, रेज़ हैंड कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी। देखिए, अरे वाह! इतने सारे लोगों को। अरे, अरे! इतनी जल्दी। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, मुझे बहुत जानकर प्रसन्नता हुई। इसका मतलब आप सभी लोग बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं। अब देखिए, अगला पैराग्राफ जो है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया ना विषय? अगर ये विषय समझ में आ गया तो मैं अब थोड़ी देर में आपसे एक प्रश्न करूँगा, तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है? देखिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अनादि काल से पेज नंबर 56 पे आगे बढ़ेंगे देखिए, परिभाषा के बाद वाला पैराग्राफ। अनादि काल से अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने अनंत जीवों के कल्याण के लिए अनंत बार दिव्य ध्वनि से परम सत्य अर्थात परमार्थ वस्तु व्यवस्था का कथन किया है, ठीक है? माने अनादि काल से कितने सर्वज्ञ परमेष्ठी हो गए? अनंत सर्वज्ञ परमेष्ठी हो गए, ठीक है? कितने जीवों का कल्याण हुआ? अनंत जीवों का कल्याण हुआ। अनंत जीवों के कल्याण के लिए कितनी बार दिव्य ध्वनि खिरी? अनंत बार दिव्य ध्वनि खिरी। तो उस अनंत बार दिव्य ध्वनि में कैसा वस्तु स्वरूप आया? अलग-अलग आया होगा? अलग-अलग आता है कि एक ही आता है? एक ही वस्तु स्वरूप आता है। क्यों? क्योंकि सभी अनंत परमेष्ठी सर्वज्ञ होते हैं। अलग-अलग तो तब आए जब वे अल्पज्ञ हों। समझ में आ रहा है ना? चूंकि वे सर्वज्ञ होते हैं, इसीलिए उनका वस्तु तत्व का जो निरूपण होता है, वो सदैव एक सा होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आदिनाथ भगवान को ये बात पता नहीं थी, फिर अजितनाथ भगवान ने नई बता दी। फिर पार्श्वनाथ भगवान को तो पता नहीं थी, भगवान महावीर ने नया धर्म चला दिया। ऐसा नहीं होता। ना भगवान महावीर ने कुछ नई बात कही, ना पार्श्वनाथ भगवान ने कोई नई बात कही। एक्चुअल बात तो यही है। सब उसी बात को कहते हैं जो अनादि काल से अनंत सर्वज्ञ परमात्माओं ने कही है, ठीक है? आगे देखिए, उसी का विवेचन आचार्यों ने शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है। उस वस्तु व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमय है।
इन द्रव्य गुण पर्यायों को छोड़कर इस विश्व में अन्य कुछ भी नहीं है। बोलिए, है कि नहीं? क्या द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ है? सोचिए। आप भी जो जितनी भी सारी चीजें देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं? वस्तुतः आप पुद्गल द्रव्यों के परिणमन को ही तो देख रहे हैं। आपको जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, हमें और आपको इन चर्म चक्षुओं से जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, वे कौन से द्रव्य हैं? पुद्गल द्रव्य। और उनके पुद्गल द्रव्यों की पर्यायों को हम यहाँ देखते हैं। तो पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को हम यहाँ आसपास देखते रहते हैं। और जीव द्रव्य माने ये चीटी जीव है, वो द्रव्य है, उसमें गुण है, वो पर्यायों से सहित है। इसका मतलब द्रव्य गुण पर्याय के अलावा और कुछ है ही नहीं। विश्व में कुछ नहीं है द्रव्यों के अलावा। सोचिए, क्या इस पूरे विश्व में द्रव्य के अलावा कुछ है ही नहीं? हाँ, नहीं है। और द्रव्य नहीं हो तो विश्व भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप बाल बोध पढ़ के आओ। क्यों साहब, हम क्यों बाल बोध पढ़ के आए? वहां आपको विश्व की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। क्या कही है विश्व की परिभाषा? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और ऐसा विश्व किस बात का जिसमें द्रव्य ना हो? कोई बात नहीं, चलिए हमने मान लिया। सुनना आप लोग ध्यान से, ये बाल बोध का विषय नहीं है, ये प्रवचन का विषय है। तो आप बड़े लोग हो, आपको भी नई बात बताता हूँ, आप सुन ना सकते हो। नए लोगों के लिए भी नई होगी और स्वाध्याय वाले लोगों के लिए भी नई भी हो सकती है। देखिए, तो सुनना है इसको। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा विश्व में कुछ है ही नहीं, क्योंकि विश्व की परिभाषा में क्या लिखा है? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब आप में से कोई कहे कि पंडित जी यहाँ तो द्रव्य लिखा है, गुण और पर्याय थोड़ी ना लिखे। तो हमने ये मान लिया कि इस पूरे विश्व में द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है। गुण और पर्याय कहाँ से आ गए? फिर से हम आपको बाल बोध भेज देंगे अगर आप ऐसे प्रश्न करेंगे। क्यों साहब, क्यों भेज देंगे? क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को ही तो द्रव्य कहते हैं ना। क्या कोई भी द्रव्य ऐसा हो सकता है कि जिसमें गुण ही ना हो? क्या बिना गुणों के द्रव्य संभव है? तो नहीं है। तो गुण भी आ गया कि नहीं आ गया? सब पर्याय तो नहीं आई। अरे भाई, उन गुणों के परिणमन का नाम ही तो पर्याय है। द्रव्य, द्रव्य में विद्यमान अनंत गुण और उन अनंत गुणों के परिणमन का नाम ही तो पर्याय है। तो इसका मतलब द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों के अलावा तो कुछ है ही नहीं। अब आपको समझ में आ गया ये जो बात कही गई है? इस विश्व में द्रव्य, गुण, पर्याय के अलावा और कुछ है ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगला प्रश्न। मैं पढ़ूंगा नहीं, और मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ, आप लोग भी जिनमानी में मत देखना। अब मैं ये आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है? हम जिस गुणस्थान विषय को पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ने वाले हैं, यह जो गुणस्थान विषय है वह द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? गुणस्थान जिसको भी आता हो वो कह सकता है। गुणस्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? कौन बताएगा आप में से, जिसको फुल कॉन्फिडेंस हो? और वन वर्ड नहीं है, फिर अगर आप जो भी कहेंगे फिर आपको बताना। अगर आप द्रव्य कहेंगे तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, आप गुण कहेंगे तो रीजन बताना पड़ेगा, पर्याय कहेंगे तो रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है? प्रश्न समझ में आ गया? चलिए, बहुत सारे लोगों के रेज हैंड हो गया, मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। अलका जी, बताइए जल्दी से। पर्याय कहेंगे, गुण स्थानों को पर्याय कहेंगे, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। कभी पहला, कभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जो चीज स्थिर नहीं है, परिणामन को अपन पर्याय कह रहे हैं, तो वो पर्याय ही कही जाएगी, न वो द्रव्य है न गुण है। चलिए, बहुत अच्छे। इसके अलावा किसी को कुछ कहना है? गुणस्थान पर्याय क्यों कही जाएगी? देखिए, जिनके रेज हैंड हुए हैं मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मौसम जी, बताइए। गुणस्थान को पर्याय इसलिए कहेंगे क्योंकि 6 द्रव्यों में पर्याय गुणस्थान नाम का कोई द्रव्य नहीं है। बराबर। और गुण तो वो होते हैं जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, मतलब द्रव्य के
द्रव्य में हमेशा रहते हैं, लेकिन गुणस्थानातीत भी हो सकते हैं। मतलब जैसे जो सिद्ध भगवान होते हैं तो उसमें बराबर। गुणस्थान नहीं होते उनमें, इसलिए गुणस्थान गुण भी नहीं है, वो पर्याय है। चलिए, बहुत सुंदर आंसर बताया आपने। अब देखिए, लगभग आप सभी लोगों के मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों के आंसर पर्याय ही होंगे, है ना, पर्याय ही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस भी लगाते, तो हमारी जो मूल गुणस्थान की परिभाषा है उसमें भी वो बात दी गई है। मूल परिभाषा में देखो कहाँ दी गई है, जल्दी से बताओ देख करके। आपके पास जिमानी तो है ही ना, देख करके बताइए। मूल परिभाषा जो अभी हमने पढ़ी ना, उसमें भी बताया गया है कि गुणस्थान पर्याय है। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? देखिए, चलिए, जिन लोगों के रेज हैंड हुए हैं मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सोनल जी। हाँ, जयचंद भैया जी, जय जी। हाँ, ये श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय ही गुण स्थान है। हाँ, परिभाषा में कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट। परिभाषा में मोह और योग के निमित्त से जीव द्रव्य की जो श्रद्धा और चारित्र इतना गुण बड़ा की नहीं, पर्याय। इतना बड़ा नहीं। परिभाषा में वो कौन सा शब्द है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि गुणस्थान पर्याय है? श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय। तो लिखा ही नहीं है परिभाषा में तो ये। चलिए, मुझे आंसर मिल गया, बहुत सारे लोगों ने टाइप करके दे दिया मुझे। देखिए, अच्छा, कविता जी ने आंसर दे दिया, अनु हाँ, देखिए काव्या जी ने दे दिया। देखिए, अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों के सामने एक शब्द दिया गया है, अवस्था, हीनादिक अवस्था। और पर्याय के ही पर्यायवाची नाम जो कहे जाते हैं ना, हालत, दशा, अवस्था, तो पर्याय का ही पर्यायवाची नाम है अवस्था। तो ये जो, ठीक है, ये तो हमने पॉजिटिव कथन कर दिया। अब द्रव्य और गुण क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसका आंसर नहीं देंगे, आप लोग खुद दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पर समझाया भी गया है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। कैसे बताया गया? देखिए, सबसे पहले द्रव्य की परिभाषा क्या है? आपने गुणस्थान की परिभाषा पढ़ ली ना, और याद भी कर लिया आप सभी लोगों ने। तो क्या गुणस्थान गुणों का समूह है? नहीं, हमने परिभाषा में कहीं नहीं पढ़ा कि ये गुणों का समूह है। इसका मतलब इसकी जो द्रव्य की मूल परिभाषा है उससे यह विरोध प्राप्त आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये द्रव्य नहीं है। दूसरा, द्रव्य कितने होते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, द्रव्य कितने होते हैं? चलिए, चलिए, बहुत अच्छे, सब लोग मुझे इशारा कर करके बता रहे हैं, जो बोल नहीं सकते, 6 6 करके बता रहे हैं ना। आप सब गलत बोल रहे हैं, मैंने इसीलिए पूछा। कि द्रव्य 6 नहीं होते, और संख्या अपेक्षा अनंत है। तो जब भी आपसे कोई पूछे ना, अब आप बाल बोध वाले नहीं है, अब आपको माने बौद्धिक विकास हो जाना चाहिए। अब वो 6 याद नहीं आना चाहिए, हमें सबसे पहले ये याद आना चाहिए कि द्रव्य तो अनंत होते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी 6 है, उनकी जाति 6 है। तो द्रव्य होते तो अनंत है, लेकिन उन अनंत द्रव्यों की कैटेगरी 6 है, जाति अपेक्षा 6 है। कौन कौन से है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्या में इसका मतलब गुण स्थान माने गुण की परिभाषा से भी अगर अपन विचार करें तो वह गुण नहीं हो सकता। अगला, शास्त्रों में आप लोगों ने गुण पढ़े होंगे,
चलिए बताइए गुण कितने होते हैं? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका से बताइए, बालबोध पाठमाला से बताइए, गुण कितने होते हैं? अब लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, अब वो अनंत अनंत लिख रहे हैं। अब आपको ख्याल में आ गया? अब आप में से कोई ये नहीं कह रहा है कि गुण गुण 2 होते हैं। चलिए वो भी सब अपेक्षाएं से सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन अपेक्षा लगा के सही है। हाँ, अगर हम सामान्य कथन करें तो गुण भी जो है वो 2 प्रकार के विभक्त किए जाते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। ठीक है, चलिए सामान्य गुण कितने होते हैं जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, मुझे टाइप करके बता दीजिए, कोई माइक खोल करके बता दीजिए, जैसे हो जल्दी से बता दीजिए। सामान्य गुण कितने होते हैं? देखिए, आप लोगों ने जितनों ने भी टाइप किया सबने गलत टाइप किया, सबने 6 लिखे, और आप जो बोल रहे हैं वो भी 6 बोल रहे हैं, लेकिन गलत है। सामान्य गुण अनंत होते हैं, लेकिन 6 मुख्य हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आप पढ़िए लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका, आप पढ़िए बालबोध पाठमालाएं, उनमें यही कहा गया है, सामान्य गुण अनंत होते हैं, लेकिन उनमें 6 मुख्य हैं, 6 सामान्य गुण नहीं होते, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, अब कोई बालबोध पाठमाला वाला ये गलती करे तो हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अब आप ये गलती नहीं कर सकते। सामान्य गुण अनंत होते हैं, लेकिन उनमें 6 मुख्य होते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि। आपको सबको नाम याद होंगे, कौन कौन से हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। 6 सामान्य गुण मुख्य कहे। क्या इसमें गुणस्थान नाम का कोई गुण है? तो इसका मतलब गुणस्थान सामान्य गुण नहीं है। ठीक है, कैंसिल। क्या विशेष गुण है? हो सकता है किसी द्रव्य का विशेष गुण हो, तो देखते हैं जीव द्रव्य के कौन कौन से विशेष गुण कहे गए हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, क्रियावती शक्ति इत्यादि। उद्गल द्रव्य के कौन कौन से विशेष गुण कहे गए हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति इत्यादि। धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व इत्यादि, अधर्म द्रव्य के स्थिति हेतुत्व इत्यादि, आकाश द्रव्य के अवगाहन हेतुत्व इत्यादि, और काल द्रव्य के परिणमन हेतुत्व इत्यादि विशेष गुण कहे गए हैं। क्या इनमें किसी भी द्रव्य का विशेष गुण गुणस्थान कहा गया है? सुना है आपने? नहीं सुना, तो इसका मतलब गुणस्थान गुण भी नहीं हो सकता, विशेष गुण भी नहीं है किसी का, न जीव का, ना पुद्गल का, ना धर्म का, ना धर्म का, ना आकाश का, ना काल का। 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य का गुणस्थान सामान्य और ना विशेष, दोनों ही गुण नहीं है। कैंसिल हो गया। आगे बढ़े, अब क्या बचा? लास्ट समझ लिया कि वहां अवस्था शब्द था, तो उससे पर्याय समझ में आ गया। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और हमने अभी परिभाषा में देखा है कि गुणस्थान क्या है? ना जीव द्रव्य है, ना श्रद्धा और चारित्र गुण है, तो क्या है? जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अवस्था है। आपको ये बात समझ में आ पा रही है? गुणस्थान ना जीव द्रव्य है, ना श्रद्धा और चारित्र गुण है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो गुणस्थान क्या है? गुणस्थान जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अवस्था है। ठीक है, और इस श्रद्धा और चारित्र गुण के परिणमन का नाम ही तो गुणस्थान है, और गुणों के परिणमन का नाम ही तो पर्याय है। तो मैच खा रही है कि नहीं खा रही है? तो पर्याय की परिभाषा से मैच खाती है ना? इस प्रकार से ये समझ में आ जाता है, और इस डेफिनेशन से भी ये क्लियर हो जाता है कि यह जो गुणस्थान है वो वास्तव में क्या है? जीव द्रव्य की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था है, अर्थात पर्याय है। सभी लोगों को समझ में आ गया? ख्याल में आ गया? मैं एक बार पढ़ देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई विषय हमारा छूट गया होगा तो हम देख लेंगे। आप लोग निकाल लीजिए जल्दी से पेज नंबर 56, प्रश्न नंबर 2। वस्तु व्यवस्था में यह गुणस्थान क्या है? द्रव्य, गुण या पर्याय? आप लोग इसे पढ़ लेंगे क्या खुद ही? वैसे मैंने आपको समझा तो दिया ही है, अगर आप लोग खुद पढ़ लेंगे घर पे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, आप लोग जल्दी से अपना मंतव्य मुझे बता सकते हैं। आप खुद पढ़ लेंगे कि मैं पढ़ूं? चलिए, हाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना, ये आपको होमवर्क दे दिया, छोटा सा स्वाध्याय है, एक्चुअल में तो कोई होमवर्क नहीं है। तो आप लोग पढ़ लेना, फिर कोई समझ में नहीं आए तो फिर हम पूछ लेंगे, आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छा विषय है यहाँ पर, उसे अपन समझेंगे। ठीक है, अब आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए 57। पेज नंबर 57 में बहुत अच्छी बात कही गई है, लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ। ग्रंथादिराज समय सार शास्त्र में, तो मिला आप लोगों को पेज नंबर 57 और सेकंड लास्ट पैराग्राफ। देखिए, अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात, यहाँ पर हमारा विषय शुरू होने वाला है और ये बहुत जरूरी है। ये जो मैं, मुझे लगता है आप में से कई लोग सोच रहे होंगे भैया गुलिस्तान कब शुरू करोगे, ना पहला गुलिस्तान की चर्चा हो रही है ना दूसरे गुलिस्तान की, शुरू तो करो। लेकिन आपका बेस होना बहुत जरूरी है। तो ये जो मैं आपको ये जो टाइम दे रहा हूँ ना, वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारा बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझना कि हम अभी किसी भी गुलिस्तान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस चर्चा करने से पहले एक पर्टिकुलर बेस होना जरूरी है। ठीक है, तो हम वो बेस तैयार कर लें अपना, फिर हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या शुरू करने वाले, बहुत अच्छा विषय है। आप लोगों ने कुंदकुंद आचार्य का नाम निश्चित रूप से सुना होगा। कुंदकुंद आचार्य के प्रति हमारे चित्त में बहुत श्रद्धा है, भक्ति है। आखिर वो दिगंबर आचार्य के सर्वमान्य आचार्य हैं। उन्होंने समय सार ग्रंथादिराज लिखा है। उस समय सार ग्रंथादिराज में तो द्रव्य को पर्यायों से भिन्न बताया है, और यहाँ पर्याय वाले गुणस्थान की चर्चा चल रही है। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? समय सार में तो आत्मा को, आत्मा को आपने सुना होगा, ना मैं ज्ञान हूं, ना मैं दर्शन हूं, ना मैं चारित्र हूं, है ना मेरे में गुणस्थान है। गुण भेदों से पर्याय, गुण भेदों से पार, पर्यायों से पार, इस सुना आपने? भजन में भी बहुत सुना होगा, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। तो पर्यायों से पार है यह आत्मा। और यहाँ तो कह रहे हैं कि ये जीव द्रव्य, ये जो जीव आत्मा है उसके गुणस्थान है। देखिए, सुनिए, समझिए, अब यहाँ समझना होगा, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों, इन तीनों में एकता भी है और अनेकता भी है। और मैं अगर सरल करूं, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। भिन्न और अभिन्न का मतलब समझते हैं, ये तीनों अलग अलग भी हैं और ये तीनों एक भी हैं। साहब ये कैसे, हमें तो नहीं समझ में, आप तो दोनों बातें कर रहे हो। यही हमारे वस्तु स्वरूप में अनेकांत। आपने सुना होगा हमारा जैन धर्म का ये जो अभूतपूर्व सिद्धांत है अनेकांत। ये अनेकांत क्या कहता है? यही तो कहता है कि वस्तु में भिन्नत्व नाम का धर्म भी है और अभिन्नत्व नाम का धर्म भी है। अब आत्मा, जीव, द्रव्य अथवा वस्तु अपने द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों से भिन्न भी है, माने अलग अलग भी है और एक भी है। कैसे, ये समझना होगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अलग अलग। द्रव्य, गुण, पर्याय, ये तीनों अलग अलग हैं। कैसे हैं अलग अलग? क्योंकि तीन है ना। अगर ये तीनों एक होते तो एक होता, तीन नहीं होते। कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? अगर द्रव्य, गुण, पर्याय ये तीनों अलग अलग, अगर ये तीनों एक होते तो ये तीन नहीं होते। क्योंकि हम इन्हें तीन नामों से अलग अलग कह रहे हैं, इसका मतलब ये तीन अलग अलग है। द्रव्य नाम अलग है, गुण नाम अलग है, पर्याय नाम अलग है। द्रव्य का स्वरूप अलग है, गुण का स्वरूप अलग है, पर्याय का स्वरूप अलग है। द्रव्य के भेद प्रभेद अलग है, गुण के भेद प्रभेद अलग है, पर्याय के भेद प्रभेद अलग है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब द्रव्य, गुण, पर्याय इन तीनों में भिन्नता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब अगला हम समझते हैं द्रव्य, गुण, पर्याय ये अभिन्न है, माने एक ही है। वो कैसे? क्योंकि इस पूरे विश्व में कोई भी द्रव्य बिना गुणों के और बिना पर्यायों के नहीं हो सकता। ढूंढ के लाओ।
मिलेगा? क्या आपको कोई भी शक्कर बिना मिठास के मिलेगी? सोचिए, आप किराना स्टोर पर जाते हैं और उससे कहते हैं भाई साहब 1 किलो मिठास देना, तो वो आपको क्या दे देगा? शक्कर दे देगा। अब आप कहेंगे नहीं नहीं हमें शक्कर नहीं चाहिए, हमें तो 1 किलो मिठास चाहिए, ये व्हाइट व्हाइट जो क्रिस्टल वाला पार्ट है ना वो आप रख लो, हमें तो मिठास दे दो। तो वो आपका किसी पागल खाने में भर्ती करा देगा। कैसी बातें करते हो आप भाई साहब? क्या शक्कर से अलग मिठास हो सकती है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे तो संभव नहीं है। जिस प्रकार से शक्कर को मिठास से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे द्रव्य को उसके गुणों से अलग नहीं किया जा सकता। द्रव्य को उसकी पर्यायों से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, पर्यायों से भिन्न अनुभव किया जा सकता है, लेकिन पर्याय अलग ही कर दो। मैं यहाँ जीव द्रव्यों पर्यायों को मैंने खुटी पे टांग दिया है, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो जो सिद्ध परमेष्टि भी है ना, वो भी पर्याय सहित है, सिद्ध पर्याय सहित है। समझ में आ रहा है ना? तो द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों में भिन्नता भी है और इन तीनों में अभिन्नता भी है। तो हम ये कह के नहीं टाल सकते कि गुणस्थान तो पर्याय है और हमें तो पर्यायों से पार जाना है। भले ही गुणस्थान पर्याय हो, लेकिन वह पर्याय कभी द्रव्य से अलग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती पर्याय द्रव्य से अलग? क्योंकि सुनो, द्रव्य क्या है? गुणों का समूह, और उन गुणों के परिणमन ही क्या है? पर्याय। बहुत कॉमन सी बात है, आपको समझ में आ रहा है? द्रव्य गुण पर्याय, इन तीनों की डेफिनेशन भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। अब पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को। तो इन सबकी परिभाषा भी एक दूसरे के आश्रित है। इसका मतलब द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो इनमें अनेकांत है, यह हमें समझना होगा। ठीक है, देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। परिभाषा में एक शब्द आया था अवस्था, और अवस्था से कैसी अवस्था आया था? तारतम्य। और तारतम्य का हमने क्या अर्थ देखा था? हीनादिक, माने कम ज्यादा। तारतम्य एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको पेज नंबर 58 पर बताया जा रहा है। देखिए 58 नंबर का विषय अपन यहाँ समझ रहे हैं। जैसे आपने इंग्लिश मीडियम से अगर आप पढ़े हो और संस्कृत मीडियम से पढ़े हो तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे इंग्लिश मीडियम में हम ये पढ़ते हैं ना कि गुड, बेटर और बेस्ट, ये 3 डिग्रीज होती हैं। गुड, बेटर और बेस्ट। एक तो गुड है, अच्छा है। बेटर माने उसके कंपैरिजन में अच्छा है, और बेस्ट माने सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे बढ़िया है। तो जैसे ऐसे इंग्लिश में ये होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे ही संस्कृत में भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। तरप प्रत्यय होता है, तम प्रत्यय होता है। तर माने कंपैरिजन किया जाता है, और तम माने सुपरलेटिव। जैसे अपन कहते हैं ना, कैसा है बा खाना? सुंदरतम, उत्कृष्टतम। ये सुने शब्द? ये तो बहुत कॉमन शब्द है जो हम भी यूज करते हैं, है ना? कैसे लग रहे हो, कैसे लग रहे हो? सुंदरतम लग रहे हो। तो सुंदरतम माने सुपरलेटिव डिग्री, सबसे कैसा बना? उत्कृष्टतम, तो माने सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो तम माने सुपरलेटिव, और तर माने कंपैरेटिवली। तो उस तर और तम शब्द से ही बनता है तारतम्य, माने कम ज्यादा, ही ना देख। हम कभी कंपैरिजन भी करेंगे, कभी उत्कृष्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर तारतम्य अर्थात कम ज्यादा, ही ना दिख का अर्थ यहाँ पर समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। गुणस्थान शुद्ध पर्याय है कि अशुद्ध पर्याय है? क्या लगता है आप लोगों को? सोचिए, विचार कीजिए। पर्याय है ये तो नक्की कर लिया ना, गुणस्थान पर्याय है, लेकिन शुद्ध पर्याय है कि अशुद्ध पर्याय है? सोचिए। अगर आप में से किसी को आंसर आ रहा है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। चलिए, मौसम जी बोलते हैं अशुद्ध। वैष्णवी जी बताइए जल्दी से, आपको क्या लगता है? काव्य जी कह रहे हैं शुद्ध मिक्स। शुद्ध चलिए, शुद्ध शुद्ध
चलिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने होशियारी से देख भी लिया होगा नीचे करके, और अगर आपको समझ में आ गया विषय तो कदाचित आपने बोला भी होगा। तो हमें अपना सही उत्तर मिल चुका है वैष्णवी जी से। उन्होंने कहा शुद्धाशुद्ध। शुद्धाशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान संबंधी जो पर्याय है, पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, तो उसे तो हम अशुद्ध पर्याय के अंतर्गत लेंगे। और 13वें गुणस्थान वर्ती जो 13वें गुणस्थान वर्ती जो अरहंत परमेष्टि है, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती जीव है, वे भी शुद्ध अशुद्ध है। 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है। श्रेणी में जो मुनिराज हैं वो उनकी भी शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है। तो ये गुणस्थान पर्याय है। कैसी पर्याय है? जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण की शुद्ध और अशुद्ध पर्याय का नाम क्या है? गुणस्थान है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी काम जो होता है वो उपादान से होता है कि निमित्त से होता है? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बता दीजिए। कोई भी कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से होता है? ठीक है, सुनीता जी ने, एकता जी ने कहा उपादान। ठीक है, रश्मि जी ने कहा उपादान। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा उपादान। मीना कुमारी जी ने कहा कि निमित्त। चलिए, सारे ही उत्तर गलत हैं। अरे, हमें तो लगा अपन उपादान वाले हैं। अपन कौन से वाले हैं? उपादान वाले हैं कि निमित्त वाले हैं? अब यहाँ बहुत सारे लोगों को ये नए टर्म्स भी लग सकते हैं, ये उपादान क्या होता है, निमित्त क्या होता है। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं इस विषय को अभी यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये विषय अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है और इसे ही पढ़ाने में आप अगले टाइम के लिए हम इसे पेंडिंग रखते हैं, है ना। फिर कभी एकत्रित होंगे, फिर कभी समझेंगे। और आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो हमारे बहुत सारे विद्वानों के प्रवचन भी मिल जाएंगे आपको निमित्त उपादान के ऊपर। ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा, गुणस्थान हमारा मूल विषय है, इसलिए अभी हम यहाँ ये नहीं समझा पाएंगे कि निमित्त क्या है और उपादान क्या है। लेकिन जो जानते हैं उनके लिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि उपादान, लेकिन ये गलत है। कोई भी काम मात्र उपादान से नहीं होता और कोई भी कार्य मात्र निमित्त से नहीं होता। आपको पता है, बिना उपादान के कोई कार्य नहीं हो सकता, बिना निमित्त के भी कोई कार्य नहीं हो सकता। दोनों ही है, निमित्त और उपादान दोनों के बिना ही कोई कार्य नहीं हो सकता। फिर जब हम आपसे और हम जब देखें कि उत्कृष्टतम कारण क्या है, तब हम और विचार करेंगे कि उत्कृष्टतम कारण क्या है, वास्तविक कारण कौन सा है, साधकतम कारण कौन सा है। तब हम विचार करेंगे कि वो उपादान है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर कार्य उत्पत्ति की बात करें तो इस संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो निमित्त उपादान के बिना नहीं होता हो। आपने सुना होगा हमारे विद्वानों के मुख से, प्रत्येक कार्य पंच समवाय पूर्वक होते हैं। अब 5 समवाय भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ठीक है, प्रत्येक कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है, उसमें उपादान भी एक कारण है और निमित्त भी एक कारण है। जिस प्रकार उपादान के बिना कार्य नहीं हो सकता, वैसे ही निमित्त के बिना भी कार्य नहीं हो सकता। तो निमित्त और उपादान दोनों ही कार्य के प्रति होते हैं, कार्य उत्पत्ति के समय होते हैं। अब देखिए यहाँ पर निमित्त उपादान घटाइए, किधर घटाना है? निमित्त उपादान किधर घटाना है? गुणस्थान की परिभाषा में घटाना है। कैसे? इस गुणस्थान की परिभाषा में निमित्त का भी ज्ञान कराया गया है और उपादान का भी ज्ञान कराया गया है। देखिए, आप परिभाषा को देखिए, सोचिए ये परिभाषा किसने बनाई है? अच्छा, जल्दी से बताइए मुझे, ये परिभाषा किसने बनाई है जो हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं? जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है हमारे पास। किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं अपन? किसने लिखी है ये परिभाषा? ये परिभाषा लिखी है नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने। कहाँ लिखी है? गौमटसार ग्रंथ में। तो गौमटसार ग्रंथ में नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने जो परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा के माध्यम से आप देखिए कितनी सुंदर परिभाषा है। इसमें उन्होंने निमित्त का भी ज्ञान कराया और उपादान का भी ज्ञान कराया। कहाँ है निमित्त? मोह और योग, ये तो क्या होता है? निमित्त। और श्रद्धा और चारित्र गुण जीव द्रव्य के
श्रद्धा और चारित्र गुण, ये क्या है? उपादान। एक त्रिकाली उपादान नाम का उपादान है, ठीक है। त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान, ये सब भेद हैं, ये आप सब समझते होंगे। तो त्रिकाली उपादान नाम का उपादान है जिसमें जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण है, उसकी ये पर्याय है। तो इस परिभाषा में मोह और योग ये निमित्त है और श्रद्धा और चारित्र गुण जो है वे उपादान है। जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण है वह क्या है? उपादान है। तो यहाँ पर मोह और योग ये निमित्त, जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण ये क्या है? उपादान। और इन दोनों से क्या हुआ? पर्याय। उसका नाम क्या है? गुणस्थान। ख्याल में आ रहा है ना आप सभी लोगों को? समझ में तो आ गया ना? गुणस्थान नाम का कार्य हुआ है, पर्याय को कार्य भी कहते हैं। एक गुणस्थान नाम की पर्याय है, वह पर्याय एक कार्य है और हर कार्य उपादान और निमित्त पूर्वक होता है। तो वो जो गुणस्थान नामक पर्याय है ना, जिसे कार्य कहा गया है, वो कार्य कैसे हुआ? निमित्त और उपादान पूर्वक। कौन निमित्त है? मोह और योग। कौन उपादान है? जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण। मोह और योग निमित्त है, जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण ये उपादान है। इससे क्या हुआ? गुणस्थान नामक पर्याय हुई, जिसे कार्य कहते हैं। और इस कार्य के कारण निमित्त और उपादान दोनों हमने यहाँ पर समझे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 59 नंबर पेज की ओर। और 59 नंबर पेज का सेकंड पैराग्राफ। इस गुणस्थान के और कौन कौन से नाम हैं, तो वो भी ध्यान रखिए। इस गुणस्थान प्रचलित है, ज्यादातर जो यूज किया जाता है तो गुणस्थान किया जाता है। और कौन कौन से हैं, क्या क्या कहा जाता है? इसे संक्षेप भी कहा जाता है, इसे ओघ भी कहते हैं और इसे जीव समास भी कहते हैं। ठीक है, संक्षेप, ओघ और जीव समास ये गुणस्थान के अन्य नाम हैं। इस प्रकार से गुणस्थान की पूरी परिभाषा और एक एक शब्द को अच्छे से समझ लिया है हमने यहाँ पर। अब गुणस्थान के कितने भेद होते हैं, वो 14 भेद कौन कौन से हैं, इस संबंधी विषय की चर्चा अपन यहाँ कल करेंगे। अभी का अपना समय हो गया है। आप लोगों को आज की क्लास में से कोई प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। कादम्बरी जी बोलिए। ये दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय क्या बताया थोड़ा सा? दर्शन मोहनीय जो माने दर्शन गुण का सम्यक परिणमन नहीं होने दे, अर्थात सम्यक परिणमन होने में बाधक हो। और चारित्र मोहनीय जो जीव के चारित्र गुण की उत्पत्ति में और उसकी पूर्णता में बाधक हो, उसे हम चारित्र मोहनीय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न कीर्ति जी। प्रोमिल जी। सोनल जी। भैया हाँ जी बोलिए। ये गुणस्थान के जो पर्यायवाची नाम बताया आपने, जीव हाँ, समास, संक्षेप और एक और क्या बताया था? ओघ, इसमें पेज नंबर 59 पर दिया हुआ है। अच्छा ठीक है भैया। हाँ चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? स्वस्ति जी। हेलो। हाँ बोलिए। जय भैया। जय मेरे को ना जिनेंद्र। कल के लिए एक चीज पूछनी थी। ये आगम बताया था ना, आगम। हाँ, हेलो। तो उसमें ना एक वर्ड आया था परमागम। तो ये परमागम क्या होता है? परम माने उत्कृष्ट हो जाता है। उत्कृष्ट वचन जो हमारे आप्त से कहे गए हैं उसे परमागम कहा जाता है। आप्त द्वारा, आप्त की जो परंपरा से आए जो वचन है वह आगम है, और जो उत्कृष्ट वचन है वे परमागम है। डिफरेंशिएट करने के लिए आगम और परमागम इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, और मीनाक्षी जी। कादम्बरी जी, आपको और प्रश्न है? हाँ, ये भैया जी आप ये गुणस्थान कुछ बोल रहे थे, जीव द्रव्य, उस समय थोड़ा मेरा ऊपर भटक गया तो वो समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया थोड़ा सा।
गुणस्थान विषय कुछ बोल रहे थे, जीव द्रव्य, बाद में क्या बोला वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो ऐसे अब कैसे याद किया जा सकता है कि मैं क्या बोल रहा था? चलिए। गुणस्थान हाँ वो थोड़ा उपयोग भटक गया तो मैं लिखना भूल गई। थोड़ा जीव हाँ द्रव्य कुछ बोल रहे थे आप, गुणस्थान की डेफिनेशन कोई शायद। बात नहीं, आप एक बार फिर से देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ऐसा याद नहीं आता ना कि क्या किस विषय में कह रहा था, क्या कह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु जी। भैया हाँ एक क्वेश्चन था। जय जिनेन्द्र। जय जैन बोलिए। हाँ, वो गुणस्थान का जो जीव समास नाम है ना, उसको सामान्य बोल सकते हैं क्या? सामान्य हो सकता है क्या उसका पर्यायवाची नाम? देखिए यहाँ जो दिया गया है वो यही दिए गए हैं, और इसमें और देखना चाहिए कि और आचार्यों ने अन्य नाम दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर हमें शास्त्रों में मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर क्या जरूरी है सब करने का। अच्छा ठीक है। और देखिए रजनी जी। रोहित जी, मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अभी दीदी जो पूछ रहे थे ना, वो शायद वो ये पूछ रहे थे कि आपने जो बताया था ना, जीव द्रव्य और श्रद्धा और चारित्र गुण है, और इन गुणों का कम ज्यादा होना ही अवस्था गुणस्थान है। शायद वो दीदी जो प्रश्न पूछ रहे थे, शायद यही पूछ रहे थे वो चलिए। मुझे ख्याल में आया, इसलिए मैंने हाँ बताया। जी जी धन्यवाद। देखिए आगे मीनाक्षी जी, और प्रश्न है क्या आपको? कीर्ति जी, बेला जी, रोहित जी, बोलिए अपने प्रश्न। हेलो हाँ बोलिए। सर, आपने बोला था कि आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जो भी मैंने जो भी कह रहे हैं ना वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? अनन्या बेंगलुरु से। अनन्या जी। शीतल बोल रही हूँ, वो मेरी बेटी के नाम से रजिस्टर्ड है। ये हाँ द्रव्य और गुण का वो भिन्न और अभिन्न बोला था ना आपने, वो थोड़ा सा बता दीजिए। आप एक बार उस विषय को दोबारा सुन लीजिए। एक्चुअली ये आपको सारे मेरे ख्याल से हाँ। हाँ, ये सारे दिव्य ध्वनि प्रसारण जो ग्रुप है, आपको उसमें ये दोबारा मिल जाएंगे। ये मेरे ख्याल से अतुल जी भाई साहब जो है वो सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अच्छे से मैंने डिटेल में बताया था। तो आप एक बार, आप लोगों का कोई भी विषय अगर छूट जाता है तो आप एक बार वहां दोबारा सुन सकते हैं पूरा विषय। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? रेशमा जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र बोलिए। पंडित जी, आपने बताया कि गुणस्थान जो है वो गुण नहीं है, क्योंकि वो सभी अवस्थाओं में नहीं पाए जाते हैं। हाँ लेकिन जब आपने कहा सर्वज्ञ में भी, सर्वज्ञ भी तो 14वें गुणस्थान में होते हैं ना सिद्ध, हाँ तो किस मतलब एक बार आप ये दोबारा से थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि कैसे नहीं होते हैं। सभी अवस्था का मतलब है संसारी अवस्था में तो पाए जाते हैं, लेकिन सिद्ध हाँ, अवस्था में नहीं पाए जाते। तो सिद्ध वहां भी तो भी, एक अवस्था है, जीव लेकिन द्रव्य वहां पे की भी सिद्ध अवस्था 14वां भी। गुणस्थान होता है ना। सिद्धों के नहीं होता, सिद्ध तो गुणस्थान अतीत होते हैं। जी धन्यवाद पंडित जी, जय हाँ जी। जय श्री। और कोई प्रश्न? रेशमा जी, रोहित जी, कोई प्रश्न है आपको? चलिए, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों 5 के समवाय कोणते पंडित जी? क्या? पंडित 5 हाँ समवायांची नावं. हाँ, 5 समवायों के नाम स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, होनहार है जिसे भवितव्य भी कहते हैं, और निमित्त है। इन्हें 5 समवाय कहा जाता है। 5 समवाय.
पुरुषार्थ वगैरह। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार अर्थात भवितव्य, काल लब्धि और निमित्त, ये 5 समवाय होते हैं। तेच सांगितलं, पुरुष भवितव्य। ठीक है, चलिए और रोहित जी बोलिए। ते समवाय सांगितले, स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य, काल आणि चलिए ठीक है, फिर आप सभी लोगों के प्रश्न समाप्त हो गए हैं, तो अपन कक्षा भी यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय, जैन धर्म की जय।